नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। श्री बृहद भागवतामृतम की जय। प्रथमोध्याय। सब दोहराइए कृपया। तो ये परीक्षित महाराज का पुत्र बोल रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर एक मंत्र है, सब उच्चारण कीजिए। नमः श्री कृष्णाय भागवते वासुदेवाय। नमः श्री कृष्णाय भगवते वासुदेवाय। Obeisances to Lord Shri Krishna, the son of Vasudev. प्रथम श्लोक। श्री जन्मेजय उवाच। सत्यं सच्छात्र वर्गार्थ सारा संग्रिय दुर्लभ स्वमात्रे पुत्रामे कृष्ण प्रेम्णा प्रकाशिता। श्री जन्मेजय बोलिलेन, हे गुरुदेव। गुरुदेव माने बोला मत करिए। ये बार बार एक एक श्लोक के बाद बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी को म्यूट करना है। प्लीज थोड़ा रेडी रहिए, श्लोक पढ़ने के बाद तुरंत म्यूट कर देने का। तो श्री जन्मेजय बोलिलेन, हे गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि। तो उनको बोल रहे हैं, हमार पिता श्री कृष्ण प्रेम बशत भगवत भक्ति प्रतिपादक শ্রীমদ ভাগবত আদি শাস্ত্র সকলের সার ভাগ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় জননী শ্রী উত্তরা দেবীকে यानी मेरा नानी को श्रवण कराइया छिलेन। यह सत्य। यस भारती माता जी, हिंदी। श्री जैमेजय ने कहा, हे गुरुदेव, यह सत्य है कि मेरे पिता श्री परीक्षित ने कृष्ण प्रेम स्वतः श्री भागवत भक्ति प्रतिपादक श्रीमद् भागवत आदि समस्त शास्त्रों के दुर्लभ और गुण सार भाग को संग्रह कर अपनी माता श्री उत्तरा देवी को सुनाया था। हरे कृष्ण। कृष्ण 2 नंबर श्लोक। श्रीमद् भागवताम्बोधि पीयूषामिदम् आपिबान् न तृप्यामि मुनि श्रेष्ठा त्वं मुखं भोजवासितम्। हे मुनिवर, এই শ্রীমদ্ ভাগবত সমুদ্র সুধা আপনার মুখপদ্ম সৌরভ বাসিত হওয়ায় আমি সম্যক রূপে পান করিয়াও তৃপ্ত লাভ করিতে পারিতেছি না। हिंदी। हे मुनिवर, आपके मुख कमल के सौरभ से युक्त इस श्रीमद् भागवत रूपी महासागर की सुधा का भली भांति पान करने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु बोले कि ये तो सार है श्रीमद् भागवतम का, लेकिन श्रीमद् भागवतम में तो और भी भक्त लोग हैं, सब है, तो उनका तो कथा नहीं आ रहा है इसमें, ना भक्तों का, ना भगवान के इतने अवतारों का, ये सब का तो कथा नहीं आ रहा है। तो ये भागवतम का सार कैसे हुआ प्रभु? हाँ, ये तो आगे भी पूरा बहुत बार ये प्रश्न का उत्तर आया है। यही चीज सनातन गोस्वामी के हृदय में प्रकट हुआ है। सो इट मे बी
It does not contain the same story, but it contains the same moral of the story. Okay? शिक्षा सेम है. कौन श्रेष्ठ है? ब्रजवासी श्रेष्ठ है. भागवतम भी यही बोल रहे हैं, है ना? Okay, thank you. सबको समझ में आया उनका प्रश्न और मेरा उत्तर? ओके, वेरी नाइस. ये हो गया ना अनुवाद हिंदी? तो तीसरा नंबर श्लोक होगा पहले. ओके, तीसरा नंबर श्लोक. तो उनको अभी तक तृप्ति नहीं मिला. ये अभी तो भागवतम पहला खंड श्रवण किया, लेकिन उनको अभी तक तृप्ति नहीं मिला. तन्माता पुत्रयोर्विद्वान् संवाद कथ्यतां तयो सुधा सारमयो अन्यपि कृष्णपादप्रलुब्धयो तो हमको तृप्त नहीं हुआ. अतएव हे विज्ञोबर, हे गुरुदेव, श्री कृष्ण पाद पद्म मधु लोलुप সেই মাতা পুত্রের কথোপকথন রূপ অপরাপর सुधा सारमय संवाद वर्णना करो. और भी कुछ दोनों में डिस्कस कर तो बताइए हिंदी. अतएव हे विज्ञवर, श्री कृष्ण के चरण कमल के मधुर लोलुप उन माता पुत्र के कथनोपकथन रूप अन्य कोई सुधा सागरमय संवाद सुनने की कृपा कीजिए, सुनाने की कृपा कीजिए. अन्य कोई, अन्य क्यों? पहला खंड तो सुन ही लिया. और भी कुछ हुआ था क्या दोनों में वार्तालाप? चौथा, पांचवा श्लोक नहीं, चौथा होगा ना? चौथा. श्री जैमिनीर उवाच नैतात्सुख शक्तितो राजन् वक्तुं ज्ञातुं च शक्यते सर्वज्ञानं च दुर्ज्ञेयम् ब्रह्मानुभाविनामपि. जैमिनी बोलिलेन, हे राजन. तब तक राजा हो गया होगा ना जन्मेजय, पिता तो चला गया तो वही तो राजा हुआ होगा. हे राजन, সেই সংবাদ নিজ শক্তির দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, কারণ তাহা সর্বজ্ঞ শিরোমণি ব্রহ্মাণ্য भविगणेर दुर्गेय. ब्रह्मांड भविगण माने जो ब्रह्मांड में जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके लिए भी ये दुर्लभ है. मैं बता नहीं सकता हूँ. ये हिंदी. श्री जैमिनी ने कहा, हे राजन, उस संवाद को अपनी शक्ति द्वारा वर्णन करना तथा जानना संभव नहीं है, क्योंकि वह संवाद सर्व शिरोमणि तथा ब्रह्मानुभाव व्यक्तियों के लिए भी दुर्यज्ञ है. कृष्ण भक्ति रसाम्बोधे प्रसादात् बादरायेण परीक्षिदुत्तरा पार्श्वे विष्णु अश्रोषम् अंजसा. यस, गौरंगी माता जी. प्रभु की जैमिनी जो है वो किसको बोल रहे हैं राजन? जैमिनी ऋषि उत्तर में बोला. जैमिनी पुत्र को बोला है राजन. आप अभी ज्वाइन किया ना? परीक्षित महाराज तो उत्तरा से ये संवाद हो रहा है ना आपस में. परीक्षित महाराज और उत्तरा का संवाद हो रहा है. आप लेट में ज्वाइन किया ना, पहले ये बात बताइए. हाँ, ये प्रॉब्लम. अभी फिर से बोलना पड़ेगा.
प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना, कुछ इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग होता तो है, भेजता तो है हम लोग रिकॉर्डिंग। नहीं प्रभु, जो आप रिकैप कर रहे हैं ना, जो आई थिंक वो हुआ है कि नहीं? हाँ वो भी रिकॉर्डिंग हुआ है, सब रिकॉर्डिंग होता है। ओके, तो एक तो उत्तरा देवी को परीक्षित महाराज बोला है, उसके बाद परीक्षित महाराज को डस लिया, चला गया, खत्म। ओके टाटा बाय बाय, हो गया वो फिनिश। अभी उसका पुत्र बाद में राजा बना, जन्मेजय, परीक्षित महाराज का पुत्र। वो सर्प यज्ञ किया, ये सब फिर से बोलना पड़ेगा। उसको गुस्सा आया तक्षक के ऊपर, सर्प यज्ञ किया। हाँ प्रभु जी वो सब मेरे को पता है। हाँ, वो उनको नाग को मार रहे थे। महाभारत सुनने का इच्छा हुआ उनको, एक ऋषि सुनाया, अच्छा नहीं लगा, दूसरा ऋषि सुनाया जैमिनी, उनको अच्छा लगा, उन्हीं से वार्तालाप हो रहा है। सुनने के बाद बृहद भागवतामृतम पहला खंड सुना, महाभारत का अपेंडिक्स बोला और सप्लीमेंट्री कुछ और सुनाई है, तो बृहद भागवतामृतम सुनाया। जो उनका पिताजी को सुनाया, पिताजी ने सुनाया था उनका नाना नानी को, पहला पार्ट सुनाया, बोला तृप्ति नहीं हो रहा है, अभी सुना ना, और कुछ सुनाई, और भी कुछ बोला क्या मेरा नानी को। तो उसी वार्तालाप में जैमिनी ऋषि बोल रही है कि नहीं वो बोल नहीं सकता, बहुत गुह्य है। ठीक है, प्रभु दादी, नानी नहीं प्रभु दादी है। हाँ वो दादी नानी जो भी हमारा ग्रैंड मदर बेस्ट। ओके, अगला श्लोक तो 5 पांचवा का अनुवाद नहीं पर 5 का भी अनुवाद, श्लोक अनुवाद होगा प्रभु जी, अनुवाद होगा। ओके, আমি কৃষ্ণ ভক্তি রসসাগর শ্রী সুখদেবের কৃপায় শ্রী উত্তরা ও শ্রী পরীক্ষিতের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের কথা নিবিষ্ট ভাবে श्रवण करियाছিলাম। हरि बोल, अभी नया इन्फॉर्मेशन। जैमिनी ऋषि बोल रहे, जब इन लोग दोनों वार्तालाप कर रहा था, मैं तो सामने बैठा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी की कृपा से मैं सामने बैठा हुआ, तो मैं सब कुछ सुना है, उसीलिए तुमको बोल पा रहा हूँ ये सब। कोई पूछ सकता है जैमिनी ऋषि को कैसे मालूम? यस, हिंदी। मैंने कृष्ण भक्ति रस के समुद्र स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से श्री उत्तरा देवी और श्री परीक्षित के समीप बैठकर उन दोनों के संवाद का एकाग्र चित्त से श्रवण किया था। परम गोप्यमपि स्निग्धे शिष्यवाच्यम इति श्रुति श्रूयतां महाभागा गोलोक महिमाधुना। हे महाभाग, ওই রাজন কই বল रहे, परम গোপনীয় তত্ত্ব স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট বর্ণন করা যায়, ইহাই শ্রুতি সিদ্ধান্ত। অতএব এক্ষণে তুমি ওই গোলक महात्म्य श्रवण करो। ठीक है, पहले बोला नहीं नहीं बहुत गुह्य है, सीक्रेट है, फिर बोला ठीक है लेकिन सीक्रेट तो अपना शिष्य को बोल ही सकते हैं, तो अब श्रवण करो। यस, हिंदी। हे महाभाग्यशाली, परम गोपनीय तत्व की भी स्निग्ध शिष्य के निकट वर्णन किया जा सकता है, यही श्रुतियों का सिद्धांत है। अतएव अब तुम भी इस गोलोक महातत्व का श्रवण करो। तो इसका मतलब अपना शिष्य जन्मेजय को वो स्निग्ध मानता था। 7 नंबर श्लोक, श्री कृष्ण करुणा सारा श्री कृष्ण पात्र निर्धार सत्कथम श्रुत्वा भूत परमानंद पूर्ण तव पितामही। मेरा साउंड क्वालिटी कैसा है? बेस्ट है, सही है, बहुत अच्छा है प्रभु जी। यस, हिंदी, अच्छा हिंदी है, पहले बंगाली 7। ओके, তোমার পিতামহী শ্রী উত্তরা দেবী শ্রীকৃষ্ণের করুণাসার পাত্র নির্ধারণের পরম উৎকৃষ্ট কথা শুনিয়া পরমানন্দে
पुण्य হইয়া ছিলেন। हिंदी। तुम्हारी पितामही दादी उत्तरा देवी श्री कृष्ण की करुणा सागर के पात्रों के निर्धारण संबंधी परमोत्कृष्ट कथा को सुनकर परम आनंदित हुई थी। मैंने फर्स्ट पार्ट प्रथम भाग का कथा सुनकर, मैंने ये जो जब नारद वाला चल रहा था ना, नारद मुनि कहाँ कहाँ गए, ये सुनकर बहुत आनंद पाई थी। यस महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ पे पात्रों के निर्धारण क्या हुआ, मतलब कौन कौन के पास में गए, वो जो नारद जी? यस 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 यस, अलग अलग श्रेष्ठ भक्त के पास। ताद्रिक भक्ति विशेषस्य गोपी कांता पदोज्जयो हो गया 2600 सॉरी विशेषम तद हम वही पूछ रहे भोगस्थानं च सत्तमम् वैकुंठादपि मन्वान विंशान्ति हृदि सा स्वयं प्रत्यानकालयन्ति सा अपृच्छ श्री परीक्षितम्। तो उत्तरा के बारे में बता रही, म्यूट कर दीजिए उर्मिला माता जी। तो जैमिनी ऋषि बोल रहा है, तिनी माने उत्तरा देवी गोपीकांत पादाब्जुगलेर तादृश अनिर्बंचनीय असाधारणी भक्तिर फल विशेष श्रवण करिया, माने गोपी लोगों के बारे में, भगवान के बारे में श्रवण करने के बाद एवं সেই ফল বিশেষের যে ভাগ্যস্থান তাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্টম তাহা বিবেচনা করিয়া তাহা কি প্রকার উৎকৃষ্টম তাহা চিন্তাধারা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নিজ পুত্র परीक्षित के जिज्ञासा करिया। तो उन्होंने सुना वैकुंठ के बारे में, लेकिन सुना कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कोई जगह, उसका वर्णन सुना, तो फिर उनको पूछने लगा परीक्षित को, उत्तरा देवी, अरे बताओ कौन सा वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जगह कौन सा है जहाँ ये ब्रजवासी लोग रहते थे। हिंदी। श्री उत्तरा देवी ने श्री गोपकांत के जुगल चरण कमल में गोपियों जैसी अनुरागमयी, अनिवार्चनीय और असाधारणीय भक्ति का सर्व फल विशेष श्रवण किया तथा उस फल विशेष का जो भोग स्थान है वह वैकुंठ के तुलना में भी उत्कृष्टम है ऐसा जाना, किंतु वह किस प्रकार सर्वोत्तम है श्री उत्तरा देवी अपने बुद्धि के द्वारा विवेचन करने पर भी यह स्थिर नहीं कर पाई। तब उन्होंने अपने पुत्र श्री परीक्षित से पूछा। ठीक है, तो हम लोग तो सुन रहे थे ना कि गोपी लोग के से मिलने के लिए ब्रह्मा जी इन लोग को कंधे पर चढ़ा लिया था, कृष्ण बलराम को और रुक्मिणी देवी को, और लेकर गया उसी स्थान पे जहाँ सुमेरु पर्वत के तट पर वृंदावन एक स्थान बनाया था विश्वकर्मा जी ने। याद आया, ये आया था ना। तो ये स्थान के बारे में सुना, लेकिन इतना श्रेष्ठ स्थान जहाँ गोपी लोग रहते हैं, ये कहाँ है? ये तो वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ से भी ऊंचा कहीं। सो ये प्लेस के बारे में परीक्षित को पूछने लगा उत्तरा देवी। हिंदी। यस बोलिए माता जी। प्रभु आप बोले ये उत्तरा देवी पूछ रही है स्थान कौन सा, उनको पता नहीं है। गोपी लोग ना वृंदावन में, वो तो भक्त है, उनको नहीं पता। जिस तरह एक्चुअली हम लोग को वृंदावन, गोलोक वृंदावन के बारे में इतने कुछ पता चल गया ना महाप्रभु की कृपा से, उस तरह गोलोक वृंदावन का महिमा इतना प्रकाशित नहीं था। महाप्रभु आकर पूरा तिजोरी खोल के एकदम ढाल दिया ना। तो अभी अगर ब्रह्मांड में किसी को गोलोक वृंदावन के बारे में नहीं मालूम होता है तो इस्कॉन का भक्त लोग को लगता है अरे ये क्या एबीसीडी मालूम नहीं है। लेकिन इसके आगे प्रभु जी अभी भी लोगों को नहीं पता, अभी भी लोगों को खाली वैकुंठ तक ही पता है। वैकुंठ ही देगा, वैकुंठ का ही वही भगवान वैकुंठ में रहता है, भगवान का भक्त लोग वैकुंठ में रहता है, यही प्रचलित था। नहीं, बिकॉज वो तो उत्तरा तो मतलब उन लोग के उससे आई है, उस कुल से आई है, डायनेस्टी से, पांडव के डायनेस्टी से। तो उनको पता नहीं कि कृष्णा वृंदावन जाते हैं और गोकुल जाते हैं और द्वारका में वो उनकी पट्टारी है, वो उनको नहीं पता। उनको मतलब वही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था।
कि वो उनके डायनेस्टी से आ रही है, पांडव उनके साथ रहते थे और उनको डायनेस्टी से आते हुए पता नहीं है। मैं भी वो इससे तो यही पता चलता है कि पता नहीं था, नहीं तो पूछ क्यों रहे हैं। दूसरी बात, भगवान को तो मानते थे 100%, इसीलिए विपद के समय में भगवान को ही पुकारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था ना, दूसरा किसी को पुकारा नहीं है। लेकिन शायद जानते नहीं थे, उसीलिए पूछ रहे हैं। श्रीमद श्री कोई कुछ अच्छा श्री उत्तरा उवाच श्रीयुत्तरा उवाच श्रीमदुत्तरा उवाच श्रीमदुत्तरा उवाच कामिनां पुण्यकर्तॄणां कामिनां पुण्यकर्तॄणां त्रैलोक्यं गृहीणां पदम् त्रैलोक्यं गृहीणां पदम् अर्घानां च तस्योर्ध्वम् अग्रहाणां च तस्योर्ध्वम् स्थितं लोकचतुष्टयम् स्थितं लोकचतुष्टयम्। ये मीरा अग्रणी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी एक श्लोक और है सामने। नहीं, उनको तो 10 ही दिख रहा है। हाँ, 10-11 एक साथ है। अच्छा, और एक श्लोक पढ़ लेता हूँ। यहाँ श्रीमद उत्तरा क्यों लिखा गया प्रभु? बता रहे, भोगन्ते मुहुर आवृत्तिम महरादि गताम केचिन एते सर्वे प्रयन्ति महरादि गतं केचिन मुच्यन्ते ब्राह्मणासः अनुवाद म्यूट कर दीजिए। শ্রী উত্তরদেবী বলিলেন, ভূ ভুব ও স্ব এই লোকত্রয় সকাম পুণ্যকারী गृहीदिगेर भोगस्थान। करेक्ट है ना? भूलोक, भूगोलोक, भू भुव और स्वलोक। स्व माने स्वर्गलोक। ये जो सकाम करने वाले हैं पुण्य भोग करता है, या तो हम लोग का यहाँ भूलोक में, ऊपर भुवन लोक में, या स्वर्गलोक। सही बात है। और तदूर्ध्ववर्ती उसके ऊपर जो है महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, এই চারটি স্থানে অগৃহ दिगेर माने जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, यानी वानप्रस्थ संन्यास, ऊपर तपस्या लोक में जाते हैं ना, अर्थात ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और ज्योतिगणेर भोगस्थान। इहारा সকলেই নিজ নিজ ধর্মের ফলানুরূপ স্বর্গাদি ভোগান্তে পুণ্য পুনঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। মহল্লোকাদিগত নিষ্কাম স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ब्रह्मा सहित महाप्रलय मुक्ति प्राप्त হয়। हिंदी यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? लेट्स सी। यस, निर्मला माता जी पढ़िए। हम पढ़ें। श्री उत्तरा देवी ने कहा, भू भुव और स्व ये 3 लोक सकाम पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्राप्त होने वाले भोग स्थान है। इनसे ऊपर महाजन, तप और सत्य ये 4 लोक अगृहस्थ अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और यतियों को प्राप्त होने वाले भोग स्थान हैं। ये सभी यति ज्योति गणेर भोगस्थान, ज्योति गणेर भोगस्थान यानी योगी होगा, योगी लोगों का जो ध्यान करता है, कोई ज्योति का ध्यान करता है। ठीक है, ज्योति में सीता माता जी
हाँ बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी भुआ में कौन रहते हैं? भूत प्रेत रहता है ना, भू के ऊपर भुआ 18 किलोमीटर में रहता है। हाँ वही हम तो फिर ये लिखा है यहाँ पे कि गृहस्थियों को भोग, क्या लिखा है ना, पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्राप्त होने वाले भोग स्थान में। यही तो है, मालूम है। आगे ये सभी अपने अपने धर्म आचरण के फलस्वरूप स्वर्ग आदि में भोग भोगने के उपरांत पुनः पुनः पृथ्वी भूलोक पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं तथा महरलोक आदि को प्राप्त होने वाले निष्काम स्वधर्म परायण व्यक्ति महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, महाप्रलय में क्या है, वो कुछ नहीं होता ना उनका, ब्रह्मालोक ये सब महरलोक के ऊपर कुछ नहीं होता शायद। प्रभु ये एक बार फिर से समझाइए, मतलब महरलोक में कौन लोग रहते हैं, क्या समझ में? महरलोक आदि को निष्काम साधु लोग, तपस्वी लोग, तब वही रहता है। तो ये लिखा है, और क्या है, जब प्रलय होता है तो इन लोग ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करता है। महाप्रलय में तो इनका भी उम्र खत्म हो जाता है। नया प्रभु जी कौन सी मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? मुक्ति प्राप्त तो हो यार, हाँ, योगी के लिए क्या मुक्ति होगा, ब्रह्म ज्योति या नहीं यहाँ तो ब्रह्मा जी और उनका बोला है ना, ब्रह्मा जी के साथ। इन लोगों को क्या मुक्ति, ब्रह्मा जी को कौन सी मुक्ति मिलती है? आयु खत्म होने के बाद कौन सा मुक्ति मिलता है ब्रह्मा जी के? हम ब्रह्मा जी को क्या मुक्ति मिलता है? आयु खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी तो रिप्लेस हो जाता है, नया ब्रह्म। पुराना ब्रह्मा क्या होता है? पुराना ब्रह्मा तो शायद जीवलोक ही है, वापस भूलोक में आ जाता है। हम लोग का मर्तलोक में आ जाता है। कभी सोचा नहीं? कोई ऐसे तो कई बार वो भक्त बोलते कि भगवान के वहां भी चले जाते ब्रह्मा जी भी, भगवान के धाम में। लेकिन ये मुक्ति कौन सी होती है ये नहीं पता। वैकुंठ मिलता है कि, क्योंकि एक प्रार्थना में ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि मेरे को गोलोक का पत्थर भी बना दीजिए। तो बोलता है, हमने ये सुना था। बोलता तो बहुत कुछ है लोग, किंतु होता क्या है जनरल तो मालूम नहीं। ब्रह्मा जी क्या होता है, किसी को मालूम है? ब्रह्मा जी क्या आयु खत्म होने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है? हाँ बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु वही पूछ रहे थे, मुक्ति का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कौन सी मुक्ति मिलती है उन लोग को ब्रह्मा जी के साथ? मतलब तो ब्रह्मा जी जहाँ जाते होंगे उनको वहीं पे जाना होता होगा। जाना पड़ता है। तो मैं तो बोला आप पढ़े क्या इसमें कुछ दिया होता? देखिए पढ़िए, पढ़ के बताइए, पढ़ने का भी है। अगर आप लोगों को कुछ मिले तो बताइए। ओके अगला श्लोक देखिए, उत्तराधिकारी क्या बोलना चाह रही है एक्चुअली। अभी यही बोलना चाह रही है कि इन लोग तो यहाँ जाते हैं, उन लोग तो वहां जाते हैं, ब्रजवासी लोग कहाँ जाता है? हाँ समझ रहे हैं, वही डायरेक्शन में आ रहा है। 12 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक प्रभु जी भावानुवाद में दिया है। हाँ एक सेकंड बताएं। हाँ बोलिए सुधा में वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, तात्पर्य में लिखा है वे सब चित्त के शुद्ध होने पर महाप्रलय अर्थात द्विपरार्ध के अंत में, ब्रह्मा की आयु के अंत में ब्रह्मा के साथ ही परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद, तो परम पद क्या है? वो ब्रह्म ज्योति है या ब्रह्मा जी वैकुंठ में चला जाता है? हो सकता है वैकुंठ में भी जा सकता है, मे भी। तो भक्त है तो महाप्रलय में तो भगवान के मुक्त में जाते हैं ना। क्या बोला आपने? भगवान के मतलब भगवान में विलीन होते हैं ना महाप्रलय के समय। भगवान वो तो महाविष्णु के, वो ब्रह्मांड पूरा अंदर चला जाता है। हाँ तो वही तो महाप्रलय तो लिख रहा है। ये भी हो सकता है महाविष्णु के अंदर चला गया। या गुड। अगला श्लोक 12 नंबर। केचित् क्रमेण मुञ्चन्ते
भोगान भूकृत वर्चित अधिसु बंदे या साध्यो मुक्तिं ज्ञानापराहिये। কোনো কোনো ক্রিয়া পরযোগী অচিরাদি মার্গে তত্ত্ব দেবতা কর্তৃক নীত হইয়া তত্রস্থ ভোগ সকল ভোগ পূর্বক ক্রমশ মুক্ত হয়। আর যাহারা সম্যক বৈরাগ্য ও জ্ঞান পরায়ণ জ্যোতি তারা দেহান্তে সদ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হিন্দি। कोई कोई वेदों में उक्त क्रियाओं में अनुरूप योगी अर्चिरादि मार्गों पर वहां के अधिष्ठातृ देवताओं द्वारा लाए जाते हैं तथा वे वहां के समर्थ भोगों को भोग कर क्रमशः मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वैराग्य और ज्ञान परायण यति अपनी देह के समाप्त होने पर तत्क्षणात् मुक्ति प्राप्त करते हैं। कहाँ से आवाज आ रहा है? सुमन करेंगे माता जी, म्यूट करिए। ओके, अगला श्लोक। भक्ता भागवतो ये तु सकामा स्वेच्छयाखिलाम् भुञ्जत्वा सुखभोगंस्ते विशुद्ध यान्ति तत्पदम्। যাহারা বিবিধ কামনা করিয়া ভগবত ভজন করেন সেই সকল সকাম म्यूट करी गायत्री माता जी। तो जो भक्त है भगवत भजन करता है वो लोग कहा जाता है সেই সকল সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছায় নিখিল সুখ ভোগ করিয়া ও ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভোগকালে ও কর্ম পরতত্র না হইয়াই भोग्रांते श्री भगवत धामे गमन करें। हिंदी। जो लोग विविध प्रकार की कामनाओं से भगवान का भजन करते हैं वे सभी सकाम भक्तगण अपनी इच्छा से समस्त सुखों को भोगते हुए भक्ति के प्रभाव से विशुद्ध होकर अर्थात भोग काल में भी कर्म प्रतंत्र ना होकर भोग के अंत में श्री भगवान के धाम को जाते हैं। ठीक है, पहले सकाम था फिर आस्ते आस्ते निष्काम बन जाता है फिर भगवान के धाम चला जाता है। सिंपल है। बोलिए प्रभु। तो फिर इसमें जो भगवान का धाम दिया अभी दिया है, पहले तो भगवान का धाम नहीं दिया, पहले तो लिबरेशन ही बोल रहे पर ब्रह्मा जी के साथ फिर लिबरेशन। हाँ, तो ऑब्वियसली भगवान के धाम में नहीं जाएंगे हम लोग। और स्पिरिचुअल में लिबरेशन क्या होगा? ब्रह्म ज्योति ही होगा प्रभु ना। हाँ, वो भी है। और जो सुदामाई वल्लभी माता जी बोला दैट आल्सो मेक सेंस ना। आयु खत्म हो गया तो पूरा ब्रह्मांड प्रलय के बाद तो महाविष्णु के अंदर चला जाता है, ब्रह्मा जी उसके अंदर में है तो वो भी महाविष्णु के अंदर चला गया। दैट मेक सेंस। वो भी लिबरेशन ही हुआ ना प्रभु। फिर वापस प्रभु महाविष्णु से वापस आते हैं जब वापस मैनिफेस्टेशन। एक सेकंड प्रलय हो गया अंदर चला गया फिर बाहर आएगा। लेकिन वही देखिए कोई व्यक्ति भगवान का धाम कब जाता है? जब वो भक्ति परिपूर्ण एकदम परिपक्व हो जाता है। हाँ। यहाँ तो प्रलय का बात किया जा रहा है, दोनों में अंतर है ना। यहाँ श्लोक में बताया गया कि महाप्रलय के बाद तो वो तो अंदर ही जाएगा ना महाविष्णु के अंदर। भगवत धाम का बात कब उठता है? मृत्यु के बाद ही उठता है क्या? नहीं, जब व्यक्ति ब्रह्मा जी हो सकते हैं, वो व्यक्ति भक्ति का परिपूर्णता लाभ करता है, वो तो बात चर्चा नहीं हो रहा है ना। क्लियर है ना? लेकिन प्रभु अंदर जाना मतलब विष्णु में समा जाना मतलब वापस आएगा ना जब मैनिफेस्ट हो। जब विष्णु भगवान विष्णु अनुलोम करेगा तो आएगा वापस। हाँ, तो पर ये लिबरेशन तो नहीं हुआ ना प्रभु? पॉज हो गया, पॉज। हाँ, पॉज। हाँ। ओके, यस महामंजरी माता जी।
तो 14 नंबर श्लोक में तो दिया हुआ है सब कुछ, लास्ट में वैकुंठ धाम में ही कौन सा नंबर श्लोक में? 14 नंबर। हाँ, तो किसके लिए दिया हुआ है? कामना रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। 14 नंबर श्लोक हुआ नहीं है प्रभु, 14 भी हुआ नहीं है। 13 नंबर 13 तो है हम लोग। अच्छा, और 13 में भगवान का सकाम भक्त के लिए दिया हुआ है कि सकाम भक्त आस्ते आस्ते निष्काम हो जाता है और निष्काम होकर भगवान के धाम चला जाता है। ओके, अभी 14 होगा माता जी। प्रभु जी महर लोग तप लोग में तो निष्काम भक्ति रहते हैं ना। तपस्वी लेता है यूजुअली, निष्कामी किंतु भक्त नहीं। भक्त और तपस्वी में अंतर है ना माता जी। 14 नंबर श्लोक। वैकुंठम दुर्लभम मुक्ते, बोलिए। वैकुंठम दुर्लभम मुक्ते सांद्रानंदाचिदात्मकम निष्कामयेतु तद्भक्त लभन्ते साध्य एव तत्। तो वो अभी क्या चर्चा हुआ था? 13 नंबर में सकाम था, वो निष्काम हुआ, फिर वो चला गया। अभी যারা কামনা শূন্য, यानी पहले से निष्काम হইয়া শ্রী ভগবানের ভজন করেন, সেই সকল নিষ্কাম ভক্ত তাহারা সদ্যই বৈকুণ্ঠ পদ লাভ করিয়া থাকে। অবভিয়াসলি উনি তো বৈকুণ্ঠেই जाएगा। এই বৈকুণ্ঠ ধামে ঘনানন্দ ও চেতন স্বরূপ এবং মুক্ত গণেরও দুর্লভ। हिंदी। जो कामना रहित होकर श्री भगवान का भजन करते हैं, वे सब निष्काम भक्त देहांत के पश्चात उसी क्षण वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। यह वैकुंठ धाम घना आनंद और चेतन स्वरूप है तथा मुक्त गणों के लिए भी परम दुर्लभ है। घनानंद, चेतन स्वरूप तो ठीक है, एवरीथिंग इज चेतन। घनानंद, घनो आनंद, बहुत आनंदमय है। एक तो अगला श्लोक 15। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो यहाँ पे ये भक्ति के लेवल पे तो नहीं है, तो उन्हें वैकुंठ कैसे मिल गया? मतलब शून्यवाद समझ लें। भक्ति के लेवल में नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? श्लोक में लिखा है निष्काम भक्त। तो प्रभु आप अभी तो कह रहे थे निष्काम एंड भक्ति आर डिफरेंट। निष्काम एंड भक्ति, बाप रे बाप, कंफ्यूज हो जा रहा है। मैं खुद ही कंफ्यूज, मेरा कान से धुआं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो। अभी तो लिखा है इस अभी क्या बोला था? छोड़िए, 14 नंबर श्लोक में निष्काम भक्त के बारे में बोला जा रहा है, जिनका मन में कोई कामना नहीं है, एक ही मात्र कामना है भगवान को संतुष्ट करना, माने प्योर डिवोटी। ठीक है, वो वैकुंठ जाता है। अगला श्लोक 15 नंबर। कहीं आप लोग क्लास के बाद प्लानिंग नहीं करते ना, इसको पागल बना के छोड़ेंगे। ओके। तत्र श्री कृष्ण पादब्ज साक्षात् सेवा सुखम सदा बहुधानो भवन्तस्ते रमन्ते विकृतामृतम्। उत्तरा देवी बोल रही है, ताहारा वही वैकुंठ है, माने जो शुद्ध भक्त है वैकुंठ में श्री कृष्ण पादो पद्मेर साक्षात सेवा सुख सर्वदा नाना प्रकारे अनुभव करें एवं ताहार समीप भगवान के साथ नानाविध क्रीड़ा करिया थाकेन। करेक्ट। এই সেবা সুখের নিকট मुक्ति सुख तुच्छ होया जाए। मुक्ति सुख माने ये मुक्ति जो मिलता है ना, ये योगी वोगी को मुक्ति मिलता है, तुच्छ हो जाता है ये सेवा सुख के सामने। ब्रह्मानंद becomes insignificant in front of सेवानंद। हिंदी। वे इस वैकुंठ में सदा श्री कृष्ण के चरण कमलों का साक्षात सेवा सुख नाना प्रकार से अनुभव करते हैं और उनके साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में निमग्न रहते हैं।
ऐसे सेवा सुख के आगे मुक्ति सुख भी तुच्छ हो जाता है। तरातम यावताम एशाम। प्रभु आप रॉन्ग श्लोक पढ़ रहे हैं, ज्ञान भक्तास्तु होगा फिर 16 17 या 16 16 होगा। ज्ञान भक्तुस्तु तेक्षे शुद्ध भक्ता परापरे प्रेम भक्ता परे प्रेमा सत्रह भी एक साथ है। तरातम यावतम एशाम अलग अलग है फले सम्यम न युज्यते फले साम्यम युज्यते तरातम यम तु वैकुंठे कथांचित घटते नहीं ओके, मेरा बुक में 16-17 एक साथ दिया हुआ है। ताहादिन मुद्दे विशुद्ध भक्त का बात किया जा रहा है जो वैकुंठ में, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ताहादिन मुद्दे उन लोग में से के हो ज्ञान मिश्र भक्तो, के हो शुद्ध भक्तो, के हो प्रेम भक्तो, के हो प्रेम पर भक्तो, के हो बा प्रेमातुर भक्तो आছেন। ইহাদের পরস্পর ভক্তি সাম্য হইলেও भावेर तारतम्य देखा जाए। इन ऑल ये 5 कैटेगरीज जो दिया है एक जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा भाव में डिफरेंट है। इहादे परम्पर परस्पर भक्ति साम्य हইল भावेर तारतम्य देखा जाए, भाव में थोड़ा फर्क है। সুতরাং পরস্পরের ফলগত সাম্য উপযুক্ত হয় না, অর্থাৎ ফলেরও তারতম্য হইবে, কিন্তু সাম্য স্থান বৈকুণ্ঠ কখনো ফলের তারতম্য ঘটিত পারে না। হিন্দি ऐसे भक्तों में कोई ज्ञान निष्ठ भक्त, कोई शुद्ध भक्त, कोई प्रेमी भक्त, कोई प्रेम पर भक्त तथा कोई प्रेमातुर भक्त होते हैं। इन सब भक्त पूछे कि ज्ञान मिश्रित वैकुंठ में कैसे पहुंच गया, यहाँ लिखा है। हाँ प्रभु, यही क्वेश्चन था। ज्ञान मिश्रित है तो मिल गया ना। यस, आगे। इन सब भक्तों में भक्ति की समानता रहने पर भी परस्पर भावों का तारतम्य देखा जाता है, इसलिए इन सब के द्वारा प्राप्त फलों में समानता उपयुक्त नहीं है, अर्थात फल में भी तारतम्य होगा ही, परंतु साम्य स्थान वैकुंठ में कभी भी फलों का तारतम्य घटित नहीं हो सकता। तो सबको एक जैसा ही फल मिलता है, पर फिर भी देयर माइट बी सम डिफरेंस इन, किसी को फल में थोड़ा अलग हो सकता है। यस, पंकज नेत्रराजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो अलग अलग के तरह के भक्त बता गए ना, इसमें भावानुवाद में ऊपर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है माने कुछ, इज इट वर्थ गोइंग थ्रू इट? हाँ, वही 1 2 3 4 करके बताया हुआ, ये भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा। अच्छा, तरफ पढ़ के सुना दीजिए। ये पहला ज्ञान नहीं है, हाँ मेरे पास नहीं है बुक तो। अच्छा, यस माता जी पढ़िए। क्या, कहाँ से प्रभु बता रहे हैं? हाँ प्रभु जी, इसमें ज्ञान सबका उदाहरण के साथ दिया हुआ है। ज्ञान भक्त ज्ञान मिश्रा भक्ति से युक्त, जैसे श्री भरत महाराज। शुद्ध भक्त कर्म ज्ञान वैराग्य आदि द्वारा अनावृत भक्ति से युक्त, जो केवल भगवान की भक्ति। एक सेकंड, ठीक है, मिल गया। मैं तो म्यूट कर दीजिए। ये कहाँ से आवाज आ रहा है, भू भू करके? अच्छा, तो ज्ञान मिश्रित भक्त, तो कोई पूछ सकता है वैकुंठ में कैसे ज्ञान मिश्रित भक्त पड़ गया? तो उदाहरण दिया है भरत महाराज का ना। জ্ঞান মিশ্রিত ভক্ত যুক্তি যেমন শ্রী ভরদাদি, এখানে জ্ঞান শব্দ দ্বারা মোক্ষ বুদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া ভগবত পাদ পদ্ম সম্বন্ধীয় মহিমা জ্ঞান এবং ভক্তি শব্দ দ্বারা नवदा भक्ति বা सेवा बुद्धिते बुझिते हुई। ओके, वो जड़ जगत का ज्ञान नहीं है, भगवान के ऊपर ज्ञान है, उसीलिए वैकुंठ पहुंच गया भरत महाराज। ठीक है, ये वो
भौतिक ज्ञानी वाला वो वाला नहीं है व्यक्ति, ठीक है। दूसरा नंबर में शुद्ध प्रभु जी, जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं वही ज्ञान ना? हाँ, भगवान के बारे में, कृष्ण तत्व। लेकिन थोड़ा कुछ व्यक्ति होते ना स्कॉलरली होता है ना, वैसे ही। यस बीनता माता जी। प्रभु जी, गीता में कौन सा ज्ञान बताया गया है? वो जो ज्ञान योग है वो कौन सा ज्ञान है? स्पिरिचुअल ज्ञान ही है, क्योंकि भगवान से योग माने भगवान से, कर्म भी स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल। लेकिन ज्ञान में क्या? प्रभु जी, गीता में तो सारे ज्ञान बताए गए। नहीं, ज्ञान योग का ज्ञान योग का जो अध्याय है, लेकिन उसमें क्या होता है, परमात्मा के बारे में, उस ज्ञान से परमात्मा को जान सकता है व्यक्ति। इट इज नॉट हाईएस्ट। ओके, क्लियर? हाँ प्रभु जी। आगे तो दूसरा वाला कौन था? शुद्ध भक्त, कर्म ज्ञान बैराग्य आदि द्वारा अनावृत जे भक्त, সেই भक्ति जो केवल, दूसरा वाला व्यक्ति, इसका उदाहरण दिया अम्बरीश आदि, शुद्ध भक्त। तीसरा व्यक्ति कौन था? प्रेम भक्त, যারা নিত্য আত্মা সেবিত প্রিয়তম প্রভুর শ্রী চরণার বৃন্দ প্রীতি संगम सेवा मात्र अपेक्षा करिया था कि हम हमेशा भगवान का सेवा में लिप्त है। ये तीसरा वैकुंठ वाला भक्त है कैटेगरी में। इसका उदाहरण में कौन आता है? हनुमान जी, ऑलवेज सर्विंग द लॉर्ड इन वैकुंठ धाम, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी क्या है? प्रेम पर भक्त, भक्ति संभ्रममय भावे अनासक्त, अथच केवल अनासक्त है लेकिन प्रेम तात्पर्य युक्त, अनासक्त और प्रेम से भरा हुआ है, अर्थात निरुपाधिक श्री भगवत कृपाजनित विशुद्ध परम प्रेम हईते उत्पन्न तादर्शन उत्कृष्टपूर्ण सख्य बा नर्म सौहृद आदि रूप श्रृंखले आबद्ध, जेमन श्री युधिष्ठिर आदि पांडवगण। तो इन लोग भक्त भी हैं, एट द सेम टाइम सुहृद भी है, भगवान का वेल विशर, क्योंकि पांडव लोग भगवान का आत्मीय माने की बोले, रिलेटिव भी थे ना, सगे संबंधी भी थे। तो इस तरह का भक्त भी एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी को बोलता है प्रेम पर भक्त। और पांचवा नंबर जो कैटेगरी है, प्रेम तोरु भक्त, तुर भक्त, प्रेमातुर भक्त, सॉरी, यानी प्रेम विहल। प्रेमातुर भक्तों का में लिखा है, जेमन श्रीमद उद्धवादी जादवगण, इन लोग प्रेमातुर में सर्वदा प्रेम संपत्ति द्वारा विहल और विचित्र प्रेम संबंधे गरीयान व प्रेम संबंधे आकृष्ट आशय, ऐसा उदाहरण दिया है। ठीक है, ये 5 प्रकार का डिवोटी है वैकुंठ में। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन।